हमारे सहयोगी अंजना ओम कश्यप उनके साथ मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद। सीधे उनके पास चलते हैं। अंजना, ओवर टू यू, क्या कह रही हैं? बिल्कुल निशान, बहुत दिलचस्प है आज जानना, क्योंकि ओम बिरला जी हमारे साथ हैं, कोटा से सांसद हैं। लेकिन ये रेल बजट क्या एक बार फिर से, क्योंकि ये मंत्रालय हमेशा पॉपुलिज्म का शिकार हुआ है, हालांकि एनडीए ने उसको बदलने की कोशिश की है। सबसे पहले तो ओम बिरला जी ये बताइए कि कोटा से कभी ट्रेन से आते हैं या नहीं दिल्ली? मैंने हमेशा जब विधानसभा में था, जब भी कोटा से जयपुर ट्रेन में आता था, अभी भी मैं 100% कोटा से दिल्ली ट्रेन से आता। अच्छा, दिल्ली के नतीजों ने कहीं इतना तो नहीं हिला दिया है कि अब बहुत पॉपुलिस्ट हो जाए? क्योंकि आपने पहले रेल किराए बढ़ाए और कहा कि रेल मंत्रालय को तो बहुत दिक्कत है साहब, किराए बढ़ाने जरूरी है अगर उसको ठीक करना है, तो दिल्ली के नतीजों ने हिला तो नहीं दिया है? हम किसी भी नतीजे और परिणाम से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। हमारा काम एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत रेलवे को देने का काम है, गरीब को समर्पित करने का बजट है। क्योंकि हम देश के अंदर वो गरीब व्यक्ति जो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बहुत दूरी में बहुत पैसा लगता है, उस गरीब को गंतव्य दिवस पर पहुंचाने में रेलवे का काम होगा। और हमारा संपूर्ण बजट रेलवे के अंदर हमेशा उस गरीब को ध्यान में रख के बनाया जाने के लिए। आज जब आप गरीब 50 बार कह रहे हैं तो मुझे पहले ही लग रहा है कि दिल्ली के नतीजों ने हिला दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है किराया, क्या उसमें एक बार फिर से इजाफा हो सकता है? जो लेट लतीफी है, जो कंजेशन है इंडियन रेलवेज में, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? और जो बुलेट के लिए आपने 100 करोड़ दे दिया, उतने में तो पैम्पलेट ना छपे, तो ये बुलेट का अभी 1 दशक तक तो कुछ होने वाला दिखता नहीं है। बुलेट का सपना, हाँ, बुलेट का काम शुरू हो चुका है। अहमदाबाद से बंबई का बुलेट का काम सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। हमने 300 स्पीड तक की गाड़ियों का कहाँ पर किस ट्रेन पर किस स्पीड पर चल सकते हैं उससे सर्वे हो चुका है। हमारा जो भी हमने सपना दिखाया है, उस सपने को हकीकत में परिवर्तन करते हुए आपको बजट में नजर आएगा। सपने को हकीकत में परिवर्तित करेंगे। महाबल मिश्रा जी अब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। महाबल मिश्रा जी, ये रेल बजट, हालांकि दिल्ली के नतीजे में उनसे पूछ रही थी कि दिल्ली के नतीजों ने इतना तो नहीं हिला दिया कि अब इस बार पॉपुलिस्ट बजट के साथ आ जाएं, लेकिन कुल मिलाकर क्या उम्मीदें और क्या होना चाहिए? देखिए, भाषण के सिवा कोई दिल तो अभी तक है नहीं। जितनी बुलेट ट्रेन का हो या स्वच्छता अभियान की बात है, सिर्फ पोस्टर में है और कागज में है। बाकी जमीन पर तो आप दिल्ली की, आपने कल भी मैं रिपोर्टर को देख रहा था, आप ही आज तक का जो सफर कर रहे थे, तो हालात ये थे कि महिला के टॉयलेट में पानी नहीं, महिला की टॉयलेट नहीं, सुरक्षा की बात करते महिला की बॉगी में जेंट्स बैठे हुए, तो ये बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। जो 10 साल आपके शासन थे, आज बड़ा दिलचस्प है, जैसे ही पहुंच गए उधर दिल्ली में 3-0 पर पहुंच गए, तो बड़ा मजा आ रहा है अटैक करने में। ये जो 10 वर्षों में आपने हालत की है, उसकी भरपाई करने में वक्त तो लगेगा नहीं? देखिए, 1 साल टाइम बाउंड प्रोग्राम था, वो तो लोग ढूंढा है। दिल्ली में तो हमारी हालत जो थी, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री के कई डेट लेके घूम रहे थे, उसका क्या हुआ? 15 लाख पूछा है लोग इस बार, तो ये 15 लाख रुपए ये लोग पूछ रहा था, ट्रेन में भी पूछ रहा था 15 लाख कब आएगा। और मुझे लगता है आप भी और मेरा दोनों जो पासबुक देखते होंगे, आप किचन में जाके देखते होंगे, आपके हस्बैंड बेडरूम में देखते होंगे जो 15 लाख रुपए कब आएगा। बुलेट पर बात करते हैं। बुलेट का सपना हालांकि मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत की थी, जापान से पैसे भी लेके आए थे, लेकिन अभी इतना हमारे हर प्रोजेक्ट में इतना वक्त क्यों लगता है? देखिए, बुलेट ट्रेन की जो अहमदाबाद से वो जो कहे हैं, वहाँ बुलेट ट्रेन की उस रूट पर लाइए ना, ये दिल्ली से बॉम्बे तक जाती तो बड़ी बात, अच्छी बात लगती, लेकिन ये कॉर्नर पर बुलेट ट्रेन देकर के आप गुजरात को फायदा पहुंचाना चाहते हैं क्या? बिरला साहब से पूछते हैं। बिरला साहब, ये गुजरात के लिए क्या मतलब, और ये होता है ना, हर एमपी, हर जो नेता होता है, मंत्री होता है, उसको अपने राज्य के लिए चाहिए होता है। छोटा सा जब गुजरात का सवाल नहीं है, बुलेट ट्रेन का दोनों तरफ से अध्ययन कराया हमने। चाइना मॉडल पर भी अध्ययन कराया, जापान मॉडल पर अध्ययन किया है। हमने उन हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में भी सर्वे कराया है और उसकी सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर 300 की स्पीड से गाड़ियां चल सकती है। जो भावन मिश्रा जी कहते हैं 10 साल के अंदर जिस तरीके से इस रेलवे की हालत खस्ता हुई है, अब आप उसमें परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन जिस चीजों की चर्चा कर रहे हैं, शौचालय से लेकर स्वच्छ अभियान, आजादी के 65 साल के अंदर किसी देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के बारे में सोचा है क्या? क्यों नहीं सोचा? और ये अंजना, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर। आपके बगल में जो मेहमान है, खासकर मैं बीजेपी के सांसद से सवाल ये पूछना चाहूंगा। महाबल जी बोल रहे थे भाषण बहुत देते हैं, हालांकि उनके अपने भाषण देने वाले भी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन सवाल ये है आज की तारीख में कि जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले सईद अंसारी हमारे सहयोगी थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, एक दर्शक ने, बल्कि एक रेल यात्री था, उसने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बुलेट ट्रेन छोड़िए, ट्रेनों से बदबू हटा दीजिए। जो बेसिक है, वहां पर सईद अंसारी के साथ 2 महिलाएं थीं, एक बोलती है वहां पर कि ट्रेन खाली थी, एक आदमी शराबी मेरे ऊपर सुपारी मार रहा था।
ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, लेकिन पुलिस जो मैंडेटरी होनी चाहिए वो मौजूद नहीं होती है। तो ये बेसिक्स कैसे लेके आएंगे? अभी बड़ी बड़ी बातें तो छोड़े, बेसिक्स के लिए क्या करेंगे? बिरला साहब, जब आप स्टेशन पे पहुंचते हैं, ट्रेन में पहुंचते हैं, वो बदबू तो आपको भी आती होगी जो आम यात्री को आती है। आप बदबू भी देख रहे हैं। आप चलती ट्रेनों के अंदर हमने प्लान किया, चलती ट्रेनों में 100 ट्रेनों के अंदर। प्लान का मतलब क्या होता है? ये प्लान कब एग्जीक्यूट होगा? आपने कहा कि गतिमान एक्सप्रेस आप खोलेंगे आगरा के लिए, नवंबर में चलनी थी, अभी तक शुरुआत तक नहीं हुई है। 100 ट्रेनों के अंदर, चलती ट्रेनों के अंदर स्वच्छता का अभियान शुरू किया है, 100 ट्रेनों के अंदर। और 5 साल के अंदर तमाम देश की ट्रेनों के अंदर स्वच्छता का अभियान चलेगा, चलती ट्रेन में स्वच्छ होगा। स्टेशन और प्लेटफॉर्म के लिए क्या आपके पास तरीका है? को बेहतरीन बनाने के लिए हमने हर स्टेशन को कैसे बेहतरीन किया, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यात्रियों को बैठने की सुविधा के लिए बेंचें दें। हर सांसद ने अपने अपने इलाके के स्टेशन के लिए बैठने के बेंचें दिए। सर, सफाई कब होगी ये बताओ ना। अंजना, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। अंजना, ये मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं, उनके पास भी हमें जाना है। लेकिन हाँ, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ है। थोड़ा सा मनोज्ञा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि स्वच्छता की बात हो रही है, वहां पर एक राज्य सरकार को साफ करने की बात चल रही है, उसकी पार्टी को साफ करने की बात चल रही है, वो एक अलग तरीके का अभियान है। इस बीच में रेल बजट आता है, पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाता है, ये सबको अगर जोड़ा जाए तो आपको इस रेल बजट में बंगाल के लिए कितना तड़का लगता हुआ नजर आ रहा है? जी, अगर मैं ये कहूं कि तड़का लगाने का समय तो आ गया है, लेकिन कुछ तो नेता कहेंगे, नेताओं का काम है कहना, और इसी बात पर लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। हमारे साथ है कुछ लोग जिनसे बात करेंगे, आपसे खुद बताएंगे आखिरकार कितनी मुश्किल हो रही है। आपकी ट्रेन सुबह से लेकर अभी तक आप खड़ी हुई हैं और अभी तक ट्रेन का पता नहीं है। ये तो कहने का कोई नहीं रखता। ट्रेन मेरा 9:30 बजे का था और मेरा कार्यक्रम है 5 बजे शाम को। अभी रीशेड्यूल हुआ है ट्रेन विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। अचानक ठंडा का दिन हो तो समझ में आता है, अभी रीशेड्यूल का कोई वजह मुझको समझ में नहीं आ रहा। जिसका काम 5 बजे है, अब रीशेड्यूल होकर ट्रेन आ रहा 5 बजे, तो ये कैसे सॉल्व होगा ये समझ में नहीं आता। रेलवे की ये कंडीशन है, एनी टाइम एनी डे ये कंडीशन है। और हम लोग का एक्सपेक्टेशन है ट्रेन में सिक्योरिटी और मजबूत हो। सिक्योरिटी बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। और खाने का जो बात है, जो अपना दूर ट्रैवल करते हैं उसमें ट्रेन का खाना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और उसका जो प्राइस है बहुत हाई लेवल का प्राइस है। सही बात है, लेकिन जितनी दिक्कतें होती हैं, आप जब सफ़र करते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको? दिक्कतों का तो कोई अंत ही नहीं है। अभी मैं लास्ट मंथ गोरखपुर जा रहा था, आप सुन करके हैरान रह जाएंगी कि स्लीपर क्लास में हम लोग रिजर्वेशन करवाए हैं, वहाँ पर कॉकरोच। और उससे भी मजेदार बात यह था कि जो सफाई कर्मी थे वो मुझे ये बोले कि कॉकरोच भगाना मेरा काम नहीं है। बावजूद इसके मैं की बात है, लेकिन आप ये बताएं कि आप पूरी कमेंट ले लें, लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि जब मैं एक टोल फ्री नंबर पर फोन किया तो वहां से अगले स्टेशन पर उसकी व्यवस्था भी हो गई। लेकिन सुरक्षा के नाम पर हम लोग भगवान भरोसे, प्रभु जी आए हैं, प्रभु भरोसे ही हम लोग चल रहे हैं। प्रभु भरोसे